लच्छेदार भाषणों से समाज को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन मिशन का प्रचार नहीं किया जा सकता। जी दोस्तों, ये शब्द है मान्यवर काशीराम साहब के। आज हम वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि लोग इतना गला फाड़ फाड़ कर के सालों से चिल्लाते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि मानो उनके पेट में से आते बाहर आ जाए, मगर परिणाम कुछ नहीं। या तो वो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, या तो कुछ चमचे बीजेपी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे इतनी हद तक चले जाते हैं कि गटरों में रोटी लेके खाने बैठ जाते हैं और फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम काशीराम साहब के नाखून बराबर भी तुम्हारा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो निष्ठा नहीं है। तुम सिर्फ दिखावा कर सकते हो, और दिखावा रियलिटी से दिखावा ज़्यादा अच्छा दिखता है लोगों को। तो जी, हम मान्यवर काशीराम साहब के जीवन की एक घटना आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ, जो इस तरह है। मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि मैं दो आने जोड़कर समाज को जुड़ूंगा और आंदोलन भी चलाऊंगा। मेरे आंदोलन को अमीर लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुजन के मसीहा, महानायक, क्रांतिकारी, महान त्यागी, वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर साहिब काशीराम जी के त्याग और संघर्ष में जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। ये घटना है 14 अप्रैल 1990 को लगभग 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में के सांसद रामकृष्ण यादव, जो पहले कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और बाद में साहब के प्रभावित होकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। दिल्ली में एपीपी समतल उस दिन लाल किले पर हुई रैली में जाने से पहले साहब अपनी दाढ़ी बना रहे थे। उस समय साहिब के पास पंजाब के 4 वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे थे। उनमें से सवर्ण दास, सुजानपुर, प्रेम मजूत्रा, पठानकोट एडवोकेट धर्मचंद और बुजुर्ग करमचंद सुजानपुर मौजूद थे। इन सभी की ड्यूटी लैंडलाइन फ़ोन सुनने की थी। फ़ोन की घंटी बजी। सामने से एक महिला थी जिसने कहा कि भारत के एक अमीर कॉरपोरेट परिवार से संबंधित है और साहब से बात करने को कहा। महिला की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। वह कह रही थी कि काशीराम जी, आप लाल किले पर रैली नहीं बल्कि रेला करने जा रहे हैं। मेरा कहना नहीं है, ये भारत की खुफिया एजेंसी कह रही है। विश्वास करना, आप भी जानते हैं कि रैलियां ऐसी वैसी नहीं होती, ऐसे नहीं होती, क्योंकि रैलियों में लाखों रुपये खर्च होते हैं। बताओ, मैं तुम्हारा मित्र बनकर क्या कर सकती हूँ? तब साहब ने बड़े दार्शनिक शब्दों में उत्तर दिया और कहा कि मुझे तुम्हारी दोस्ती केवल एक कप चाय तक ही सीमित है। मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय पिला सकता हूँ, और या तुम मेरे लिए एक कप चाय पिला सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक मदद की बात है तो मैं अपने गरीब कार्यकर्ताओं से 2 आने का चंदा इकट्ठा कर अपना समाज तैयार करूँगा और अपना आंदोलन भी चलाऊँगा। अगर काशीराम ने अमीरों से पैसा लेना शुरू कर दिया तो यह आंदोलन उसी दिन से हाशिए पर चला जाएगा। मैं जानता हूँ आप मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हो, लेकिन आपके समाज का एक भी व्यक्ति आंदोलन चलाने में मेरे साथ नहीं दे सकता। हाँ, मेरे पास मेरे समाज का वह दिवंगत गरीब व्यक्ति जो मेरी मदद भी करेगा और आंदोलन चलाने के लिए काशीराम से 4 कदम आगे खड़ा नजर आएगा। इतना कहकर साहब ने फ़ोन रख दिया। साहब की यह बात सुनकर
पास बैठे कार्यकर्ताओं की आंखों में खुशी के आंसू छलकने पड़े। इस रैली की खास बात यह रही कि सरकारी दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल चैनल ने पहली बार साहब की रैली को टेलीविज़न पर 1.5 मिनट तक दिखाया था। साहिब जो राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाई जाने के बाद पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों ने नृत्य कर जश्न मनाया। उस समय केवल ब्लैक एंड वाइट टीवी एक समय था। उस मौके पर भारत की सभी ताकतवर पार्टी ने साहिब की रैली के बारे में फ़ोन करके बधाई दिया और सरकारी दूरदर्शन पर दिखाई जाने की भी बधाई दी। इसके बाद साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन से साहब पूरे भारत में ऐसे नेता बन गए जिसने पूरी दुनिया ने खूब प्यार दिया। विपक्ष दलों ने नेता ने भी साहब को पसंद करते थे। यह उनकी परित्याग की भावना के कारण था। साहब भारत ही नहीं दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं से थे एक थे। उनके त्याग के कारण ही उनकी पहचान पूरी दुनिया में फैली थी। ये थी मान्यवर साहब के जीवन की हकीकत। और इसलिए मान्यवर साहब कहते हैं कि लच्छेदार भाषणों से समाज को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन मिशन का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। ये थी मान्यवर काशीराम साहब के जीवन की जो आपके सामने साझा किया था। जय भीम, जय काशीराम।